यूक्रेन के आसमान में ड्रोन का युद्ध लगातार देखने को मिला। तस्वीरें ऐसी सामने आई है, रूसी जाला ड्रोन से पीछा किया गया। यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी ड्रोन को गिरा भी दिया है, मार गिरा। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अब एक तरफ हम देखते थे कि फाइटर एयरक्राफ्ट से दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट को मारा जाता था, पीछा किया जाता, लेकिन अब ड्रोन का पीछा ड्रोन को कर उसको मारा जा रहा है। ये नया वॉरफेयर है, इसकी तस्वीरें रूस यूक्रेन युद्ध से आ रही है। तो ड्रोन वॉरफेयर की ये अद्भुत तस्वीरें आपने देखी। वहीं रूसी सेना का कुर्स में एक और बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी सैन्य वाहन और टैंक को यहां नष्ट कर दिया गया है। यूक्रेनी सेना के ठिकाने को दरअसल इस हमले में रूस ने बिल्कुल तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये देखिए तस्वीरें। और देखिए अब रूस और यूक्रेन की जंग में बाहर के सैनिक भी नजर आने लगे। रूस के कुर्स्क में देखें उत्तर कोरिया के सैनिक, और पहली बार वीडियोस में दिखाई दे रहे हैं किम के सैनिक, और ड्रोन कैमरे में कैद हुई है किम के सैनिकों की ये तस्वीरें, और ड्रोन देखकर दुबक गए उत्तर कोरिया के ये सैनिक। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की मौजूदगी दर्शाई गई है इस वीडियो में, जिसमें जब ड्रोन अटैक कर रहा था तो वो कैसे चुप रहे थे नॉर्थ कोरिया के सैनिक, ये भी इसमें दिखाया गया। और वॉर जोन में नॉर्थ कोरिया को बड़ा झटका लगा है। कुर्स्क में नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। 24 घंटे में 30 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की जान चली गई है कुर्स्क के अंदर। कोरियाई सैनिकों की मौत को लेकर यह पहली खबर है जो कुर्स्क के इस वॉर जोन से सामने आई। और वहीं कुर्स्क में नॉर्थ कोरियाई सैनिकों पर अमेरिका का भी बयान सामने आया। नॉर्थ कोरियन सैनिक रूस में हैं, यूक्रेन जंग में शामिल हुए हैं ये कहा, और कुर्स्क में रूस के लिए जंग लड़ रहे हैं कोरियन सैनिक, और जंग में नॉर्थ कोरियन सैनिकों को भारी नुकसान हुआ। ये पेंटागन के प्रवक्ता का बयान है, उनकी तरफ से भी कहा गया। तो देखिए ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कुर्स्क में दरअसल किम जोंग उन को बड़ा झटका लगा है। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नॉर्थ कोरियाई सैनिकों पर यूक्रेन ने हमला बोल दिया। यूक्रेनी हमले में 30 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की जान चली गई। जंग में 42 से ज्यादा कोरियाई सैनिक घायल भी बताए जा रहे हैं। कुर्स्क के 3 गांवों में मारे गए हैं ये नॉर्थ कोरियन सैनिक। जी, अमेरिका ने भी कोरियन सैनिकों की मौजूदगी और उनके मारे जाने की पुष्टि की है। किम जोंग ने इस युद्ध में 10,000 से ज्यादा अपने सैनिक भेजे थे, और कोरियन सैनिक कुर्स्क में 3 गांवों के आसपास मारे गए हैं। जंग में 10,000 कोरियन सैनिक रूस के लिए इस समय जंग लड़ रहे हैं, और किम जोंग के 10,000 सैनिकों को भेजा गया था। और रूस में और संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया पर 10,000 से अधिक सैनिक भेजने का आरोप भी लगाया था। और देखिए लगातार हम बता रहे हैं कि कैसे ये पूरा युद्ध एक खतरनाक तरफ जा रहा है। संयुक्त और खास तौर पर किस तरीके से अब नॉर्थ कोरिया की एंट्री इसमें दिख गई है, और इसके सबूत भी मिल गए। हमारे साथ मेजर जनरल ब्रिजेश सर भी हैं। ब्रिजेश सर, ऐसा लगता है कि नॉर्थ कोरिया एक बड़े स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर अब रूस को लगातार मदद कर रहा है। हमने देखा कि पहले वो लगातार मिसाइलें देता था, लेकिन अब सैनिकों की मौजूदगी के भी सबूत सामने आ गए हैं। सुमित, ये भी एक बहुत ही नया डेवलपमेंट है। आमतौर पे दूसरे देश में अपने सैनिक एक देश तभी भेजता है जब उसका कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो। कोalition फोर्सेस, वेस्टर्न कोalition फोर्सेस खास करके अफगानिस्तान, मिडल ईस्ट में जाती रही, लेकिन ये शायद हाल में ये पहला मौका है कि नॉर्थ कोरिया ने एक अपने सैनिक दल भेजा है लड़ने के लिए, वो भी रशिया की रक्षा के लिए। ये कोई बहुत ही अलग सा चीज़ लगती है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट आपस में हुई होगी, लेकिन इससे एक तो तगड़ा निष्कर्ष निकलता है। रशिया की हालत काफ़ी कमज़ोर हो गई है। 3 साल करीब होने को आए हैं लड़ाई ख़त्म होने। सीरिया के अंदर भी उसको झटका लगा है जब उसके अपने फोर्सेस निकालने पड़े हैं, और जो उसको एसेट्स हैं वो जो इस्तेमाल करते थे अफ्रीकन नेशन के कारण, उनके खुद के लोगों की संख्या बहुत कम है, और प्राइवेट आर्मीज का सहारा लेते रहे हैं, या चेचन आर्मी हो या जॉर्जिया के हो। तो उस माहौल में ये लड़ाई जो कि कर्क में चल रही थी, रशिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
5 हफ्ते के अंदर अमेरिका के नए राष्ट्रपति आएंगे, संधि होगी, और भी जितनी लड़ाई चल रही है बहुत टफ तरीके में चल रही है। अगर टेम्परेचर देखें उस एरिया में करीब 6.5 से 8.5 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरा हुआ है, लड़ाई कम हो पाती है, मगर फिर भी दोनों देश इस चक्कर में हैं कि जितनी रियल एस्टेट आप कब्जा कर सकते हो कर लो, क्योंकि उसके बाद में डिप्लोमेसी का रोल आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और फिलहाल तो यूक्रेन को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ ही रहा है, क्योंकि रूस वो तमाम इलाके जहां यूक्रेन के सैनिक कब्जा जमा कर बैठे थे उन इलाकों को वापस ले रहा है।